अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जुमलों की उर्दू में पहचान क्या है? तो जिस जुमले के आखिर में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं वगैरह आए तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब देखिए, हम कॉलेज जाते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, तो यहां पर हम काम करने वाले, तो सबसे पहले ये आ जाएगा वी, हम वी। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब कहते हैं जो काम हो रहा हो, जैसे जाना, जाते, ये काम हो रहा है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानते, गो। वी है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो, तो काम किस पर हो रहा है? कॉलेज, वी गो टू कॉलेज। अब आइए एक और जुमला बनाकर देखते हैं। रियाज खत लिखता है। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट रियाज, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखता, राइट्स, राइट। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो वहां पर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो राइट के साथ एस का इजाफा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खत। रियाज राइट्स आ लेटर। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंटेरोगेटिव जुमले बना लें। इंटेरोगेटिव जुमलों का फार्मूला है कि डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम कॉलेज जाते हैं। आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उससे पहले डू, उससे पहले डू। तो देखें, डू, वी, सब्जेक्ट वी, गो टू कॉलेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू कॉलेज। आइए एक और जुमला बनाकर देखते हैं। क्या रियाज खत लिखता है। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो वहां पर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो डज, फिर सब्जेक्ट रियाज, फिर वर्ब है लिखता, राइट्स, और उसके बाद
राइट, अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट या सिंगुलर तो वहां पर डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर एस या ई एस इंटेरोगेटिव में नहीं लगेगा ही शी इट या सिंगुलर के साथ। इसको यूं भी आप समझ लें कि उसकी जगह एस या ई एस ये डू के साथ समझे आ गया, बस इधर आ गया। तो डू और डस को समझने का ये भी तरीका है कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा वहां पर समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसकी जगह यहां पर एस या ई एस की जगह डू के साथ डस, डू के बजाय डस हो जाएगा, ई एस का इजाफा डू के साथ आ जाएगा। अच्छा, डज रियाज राइट आ लेटर, डज फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट रियाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर। तो इंटेरोगेटिव में तमाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सवालिया जुमलों में तमाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर डज आ जाएगा और आई वी दे यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पर डू आ जाएगा। आइए अब जरा नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, मनफी सेंटेंसेस। यहां पर भी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कॉलेज नहीं जाते हैं, हम कॉलेज नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट हम, वी, फिर उसके बाद डू या डज, आई वी दे यू या प्लूरल हो सब्जेक्ट तो वहां पर डू, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते गो, फिर ऑब्जेक्ट टू कॉलेज। इसके बाद आइए एक और जुमला बनाकर देखते हैं। रियाज खत नहीं लिखता है। सब्जेक्ट रियाज, फिर उसके बाद डज। अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर तो वहां पर आ जाएगा डज, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। उसी तरह यहां पर भी ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस बस नहीं लगाएंगे, वो समझे डज की सूरत में, इधर डू के साथ समझे आ गया ई एस के इजाफे की सूरत में, यानी डू के साथ ई एस का इजाफा हो गया, डज यहां पर आ गया। तो रियाज डज नॉट राइट आ, उसके बाद ऑब्जेक्ट खत लेटर। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ जुमले। और इस तरीके से आप कई जुमले, जितने भी जुमले हों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, चाहे वो सवालिया हो, चाहे वो मनफी हो, चाहे वो मुस्बत हो, वो तमाम जुमले आप इसी तरीके से इन्हीं फार्मूलों के तहत बनाते चले जा सकते हैं और इस तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव और बेहतर करते चले जा सकते हैं। शुक्रिया।